नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या चीज़ है। तो सबसे बेसिक चीज़ तो आपको पता होगी कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। किसकी मदद से? प्रकाश की मदद से। फोटोसिंथेसिस पाया किस किस चीज़ में जाता है? फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है और कुछ प्रोकैरियोट्स जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें भी पाया जाता है। अब फोटोसिंथेसिस दो टाइप्स का होता है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी होता है और एक एनऑक्सीजेनिक। दो टाइप का होगा ये फोटोसिंथेसिस। एक होगा ऑक्सीजेनिक टाइप का और दूसरा होगा एनऑक्सीजेनिक टाइप का। तो जरूरी नहीं है हमेशा कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनेगी। जो एनऑक्सीजेनिक टाइप की फोटोसिंथेसिस रहेगी उसमें ऑक्सीजन नहीं बनेगा। केवल जो ऑक्सीजेनिक टाइप का फोटोसिंथेसिस है वहां पर ही क्या होगा, यहाँ पर ही ऑक्सीजन बनती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन नहीं बनेगी। अब जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है ये ग्रीन प्लांट्स में तो हमको पता है कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, इसलिए पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जो एनऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस है ये केवल किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। ये पाई जाएगी केवल और केवल प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पाई जाती है। कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उसमें पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमको ये भी पता है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसके की मदद से ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ये करके अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमको जो पता है बेसिक चीज, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ेगी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और दूसरी किसकी? वाटर की। और लाइट की मदद से ये क्या करेंगे? लाइट एनर्जी किसमें बदल देंगे? केमिकल एनर्जी में। यही केमिकल एनर्जी ये फूड है, कार्बोहाइड्रेट। और इसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन भी बनती है और वाटर भी यहाँ पर बनता है। ये मैं किस में बता रहा हूँ? ये ऑक्सीजेनिक टाइप की फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर ये लाइट एनर्जी किस में चेंज हो रही है? इस केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। इसलिए फोटोसिंथेसिस किस में होती है? दिन में ही होती है, क्योंकि इसको किसकी जरूरत है? लाइट की जरूरत है। और इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर पिगमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जिसके कारण ही जो पत्तियां हैं ग्रीन कलर की हमको दिखाई देती हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये इसको हम अलग अलग भाग में बांटते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अलग अलग भागों में बांट के हम इसको पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ होती है? ग्रीन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस उसमें सेल में, प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी और ये अपना फूड बनाएंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होगा, तो यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये अलग अलग भाग में होगी ये पूरी प्रोसेस। ये मान लो ये प्लांट सेल है, इसके पास एक ये क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है इसके अंदर यहाँ पर। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर इसको जूम करें हम तो इसमें ऐसे कुछ सिक्के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, कॉइन जैसा, जिसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड। ये क्या है? ये थाइलेकॉइड। और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो यहाँ पर दो जगह पर होगी, यहाँ थाइलेकॉइड में भी होगा फोटोसिंथेसिस और इसके फ्लूइड वाले भाग में स्ट्रोमा में भी होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दो स्टेप्स में होगी। पहले तो लाइट रिएक्शन होता है और फिर दूसरा क्या होता है? कार्बन का फिक्सेशन होता है। दो चीजें होगी।
तो जो सबसे पहली लाइट रिएक्शन होने वाली है वो यहाँ पर होगी थाइलेकोइड में, यहाँ पर होगी क्या, लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में फिर क्या होगा, कार्बन का CO2 का यहाँ पर फिक्सेशन होगा, और ये फिर क्या बनाएगा, लास्ट में कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, जैसे कि ग्लूकोज। अब ये जो लाइट रिएक्शन होने वाली है, ये लाइट रिएक्शन भी हम पढ़ते हैं, दो टाइप की होती है लाइट रिएक्शन। एक होती है साइक्लिक लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ही क्या होता है, जो लाइट जो है उसको एब्सॉर्ब किया जाता है, उसकी मदद से फिर क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा थाइलेकोइड के अंदर ही, और यहाँ पर ATP बनेंगे, NADPH बनेंगे, और साथ ही साथ यहीं पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा वाटर का, और वाटर क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन ये दो टाइप से होती है। लाइट रिएक्शन भी, ये जो लाइट रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये जो सिक्के जैसा स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है इसमें ही लाइट रिएक्शन हो रही है। लाइट रिएक्शन को हम दो भाग में बांट रहे हैं, एक साइक्लिक टाइप की हो रही है और दूसरी हो रही है नॉन साइक्लिक। जो नॉन साइक्लिक टाइप की जो लाइट रिएक्शन होती है, यहाँ पर ATP बनते हैं, NADPH बनते हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगा, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो टूटेगा और ऑक्सीजन बनाएगा। जबकि ये जो साइक्लिक टाइप की जो लाइट रिएक्शन होगी, यहाँ पर केवल ATP बनेगी, यहाँ पर NADPH और ऑक्सीजन दोनों चीजें नहीं बनने वाली है। अब ये जो नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन हुई लाइट रिएक्शन, यहाँ पर जो ATP और NADPH बन गए, ये आगे चल करके जब कार्बन का फिक्सेशन होगा दूसरे स्टेप में, सबसे पहले लाइट रिएक्शन हुई, जब CO2 का फिक्सेशन होगा तो यही ATP और NADPH यूज हो जाएंगे CO2 के फिक्सेशन के लिए, CO2 के फिक्सेशन के लिए यूज होंगे ये, जिसको हम कहते हैं क्या, C3 साइकिल भी कहते हैं, या केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और यहीं पर क्या होता है, फिर इसके द्वारा ही ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फूड बन जाएगा। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया फोटोसिंथेसिस होती क्या है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन भी पढ़ते हैं पौधे में, कि फोटो रेस्पिरेशन भी होने लगता है। तो फोटो रेस्पिरेशन नाम से जैसे हमको पता चल रहा है कि फोटो और रेस्पिरेशन मतलब फोटोन के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है क्या, रेस्पिरेशन। हमको ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन हो रहा है, पर यहाँ पर रेस्पिरेशन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होती है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ही होती है, जो किसकी, लाइट के प्रेजेंस में होती है। जब ऑक्सीजन जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये C3 साइकिल ना होकर के क्या होने लगेगी, C2 साइकिल होने लगेगी, जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर जो हम अलग अलग चीजें फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, C2 साइकिल पढ़ते हैं, केम पथवे भी पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ क्या पढ़ते हैं, C4 साइकिल। ये सभी साइकिल जितनी भी हो रही है, ये चलती ही किसके साथ, C3 साइकिल के साथ ही चलेंगी। हमको इस चीज का ध्यान रखना है, ये अकेले नहीं चलती, ये C3 साइकिल के साथ ही चलेंगी। C2 साइकिल हो, फोटो रेस्पिरेशन हो, या C2 साइकिल हो, केम पथवे हो, या C4 साइकिल हो। अब यहाँ पर जो C4 साइकिल है, ये जो C4 साइकिल है, ये इसी C2 साइकिल को रोकने के लिए होती है, फोटो रेस्पिरेशन को। फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल कब हो रहा है, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है क्लोरोप्लास्ट में, जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहे और CO2 का ज्यादा रहे, ऑक्सीजन का कम रहे और CO2 का ज्यादा रहे, इसके लिए ये C4 साइकिल होती है, जिससे C2 साइकिल ना हो पौधे में। और केम पथवे जो है, ये आगे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। केम पथवे जो है ऐसी जगह पर होगा जहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और वहां पर पानी की कमी होती है। तो बहुत अधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण जो पौधे हैं, उनका स्टोमेटा दिन में न खुल करके क्या होता है, रात में खुलता है।
क्योंकि अगर दिन के समय स्टोमेटा खुलेगा तो पानी की वैसे ही कमी है पौधे में, और पानी क्या हो जाएगा उनसे, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा पूरा पानी ट्रांसपीरेशन के थ्रू। तो उसको रोकने के लिए रात में स्टोमेटा खोलते हैं, रात में CO2 को अंदर करके फिर फोटोसिंथेसिस दिन में करेंगे। ये केमपथले में होता है। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि आखिर फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, ये है क्या चीज। अब इसको मैं अपने आने वाले वीडियो में एक एक चीज को डिटेल से बताऊंगा। तो आई होप कि आपको ये बेसिक ओवरव्यू समझ में आया होगा। थैंक यू।